seniors and everyone. समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलना। वैसे मैं इस सिस्टम तो आने तो पहला मैं टीचर से स्कूल च मैं टीच करती सी बच्चों को, बट कभी मैंने माइक नहीं फड़ के देखा। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि माइक को किमें यूज करना है। तो अगर कोई गलती हो तो सॉरी, है ना। ते बस इतनी ज़्यादा खुशी है कि अपनी खुशी भी एक्सप्लेन नहीं की जा कर ही नहीं पा रही है। खुशी इतनी ज़्यादा खुशी है। तो अपने बारे दसांगी। मैं नाम मेरा किरण कश्यप है। तो स्टडी की गल करा, मैं ग्रेजुएशन एनसीटी डिप्लोमा किया है। तो मैं मैरिड हाँ। सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लियो प्लीज। मैं मैरिड हाँ, मेरा 7 ईयर का बेटा है। तो मेरे हसबैंड महिंद्रा च एज ए मैनेजर वर्क करते हैं। तो और वैसे मैं पटियाला वैसे मैं पटियाले तो ही हाँ। तो मैरिज मेरी संगरूर च हुई है। तो दसता मैं इस सिस्टम तो आने तो पहला टीच करती सी। लॉकडाउन एक जो होया सी सब के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ सी, है ना। उस तरह मेरा भी स्कूल बंद हो गया। तो उदों बिल्कुल मतलब मैं घर ही सी, बिल्कुल बैठी करते। तो बहुत बार ट्राई किया मैं गवर्नमेंट सर्विस ले। हर कोई ट्राई करता है ना। हर एक को होता है कि मैं गवर्नमेंट लग जाऊँ, क्योंकि वैसे मैंने बोलना कुछ और से, मैं बोल कुछ और रही। जब मैं गवर्नमेंट सर्विस ले, मेरे जो दरानी जिठानी मतलब जो मेरी ज्वाइंट फैमिली है सारे गवर्नमेंट टीचर। जो मेरी फैमिली मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ सारे गवर्नमेंट। तब उत्थे जे कोई ना गवर्नमेंट होए ना तो वो मतलब अनएजुकेटेड समझा जाता है भी ये गवर्नमेंट से नहीं है तो एजुकेटेड है। तो मैं स्कूल से टीच जरूर करती सी, बट उन्होंने जितनी सैलरी नहीं लेती सी। उन्हें जितनी सैलरी नहीं, क्योंकि उन्होंने 50-60 हज़ार सैलरी सी। तो जब भी एक फैमिली गेट टूगेदर होना तो उन्होंने जी इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा होंगी सी, है ना। स्टडी के मामले में मैं उन्होंने तो घट नहीं है, बट फिर भी मेरी जी एक अपना प्रोफेशनल वर्क होंगे उतो मैं हमेशा उन्होंने तो नीचे थी। चाहे मैं प्राइवेट उन्होंने तो भी पता हाई स्कूल से जॉब कर रही थी, बट फिर भी सैलरी के इनकम सोर्स मैं बहुत पीछे सी उन्होंने। उदों मैनू मेरी अपलाइन प्लीज एक बार मेरी अपलाइन विपन सर ने क्लैपिंग कर दी। मैनू मिले तो मैं सर को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि सर स्टडी के मामले भी मेरे तो घट रहे। सॉरी सर। तो मेरे तो एज से भी छोटे थे सर, तो मैं उन्होंने सीरियस नहीं लेता। कुछ जो माइंड सैट से वो जॉब वाला ही थी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जॉब वाला है सारा, बिजनेस वाल कदे गए ही नहीं। तो वो मैंने मिले, उन्होंने कंसैप्ट बारे दसिया। बहुत बार झूठ बोलिया सर तो। सर कहने ट्रेनिंग लगा लो, मैं फोन साइड रखे अपना वर्क खाना अपने बेटे को देखना। बट एक दिन सर ने कहा मैंने, सर को पता सी कि ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर, फिर भी वो मैंने लिंक सेंड करते, फिर भी कहते किरण मैम ट्रेनिंग अटेंड करो। सर मैंने कहते ट्रेनिंग अटेंड करा करो प्लीज करो। तो मैं कहा चलो देखते हैं भी की है, देखती है एक बार ट्रेनिंग लगा ही लेनी है की ट्रेनिंग। तो उदों मैं मनप्रीत मैम की ओंकार सर के जोड़े वाइफ ने मनप्रीत मैम उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की, प्रॉपर रूम बंद करके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग। मैंने उस टाइम क्लियर होया कि जे मैंने अपने फैमिली के गेट टूगेदर से 50-60 हज़ार से आना है तो मैंने ये वर्क करना चाहिए। इसी वर्क तो मैं आ सकती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस का तो है ही नहीं। जो तुसी समझाया सी बिल्कुल ऑपोजिट बोल रही है।
होया कि करना है। फिर वो जो लड़की अपना फोन साइड करके खाना बना रही होंगी सी, वो रूम बंद कर लेती थी ते सारा वर्क खत्म करके ट्रेनिंग लगाते थे, बैठ के प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड की, वर्क नू समझिया ते इसनू करना स्टार्ट किया और करते 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 आज मैं इत्थे खड़ी हूं। टाइम आया जो मैं थोड़ा टुट भी गई, मैनू ऐ लग्या कि कुछ बन नहीं रहा, हो नहीं रहा। उदों मेरे मैनेजर अपलाइन हरमन सर, प्लीज एक बार क्लैपिंग हो जाए। मेरे हरमन सर सानू रे ऑफिस से मिले, उन्होंने एक गल कही कि आप यहाँ पे आओ, इस ऑफिस में डेली आओ, यहाँ के साथ जुड़ो। और मैं इस ऑफिस में आना शुरू किया। मेरे विपिन सर ने मैंने प्लानिंग दी थी 90 दिन की पॉलिसी, सुना होगा आप लोगों ने कि 3 मंथ लगातार एक ही तरह का काम करो, एक जैसे बिल्कुल करते रहो, बस आपने ना आगे ना पीछे कुछ भी नहीं देखना, बस करो काम, वर्क करते रहो। ये सोचो ना कि उधर वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या, बस आपने करना है। और मैंने फिर एक चीज सोची कि जैसे मैं स्कूल जाती थी, सुबह 5 बजे उठना, बेटे को तैयार करना, टिफिन तैयार करना। सॉरी आप सब ये सोचोगे क्या बातें बोल रही, बट सच्ची बोल रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ। जैसे खाना डेली तैयार करना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना और स्कूल जाना सुबह उठ के, मैंने यही चीज की। मैंने इसको अपनी जॉब ही समझा कि मैंने सुबह उठना है, अपना खाना बनाना है, बेटे को स्कूल भेजना है, टिफिन तैयार करना, हस्बैंड आना, और मैंने पटियाला ऑफिस आना। मैंने जॉब की तरह काम किया और 2.5 महीने से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। 2.5 महीने भी नहीं, अभी मुझे लगता है 2nd मंथ है और मैं आपके सामने यहाँ पे। स्टार्टिंग में जब आती थी यहाँ पे अकेले बैठ के पीछे बैठती थी, जैसे आज भी बहुत सारे लोग पीछे बैठे, पीछे खड़े, अकेले पीछे बैठी होती थी। मेरे अपलाइन मेरे विपिन सर जो हमेशा मेरे साथ रहते, वो मेरे साथ हम दोनों आते थे और सोचती थी कि कब मेरी टीम बिल्ड होगी, कब मेरी टीम यहाँ आना शुरू करेगी, कब मेरा वर्क स्टार्ट होगा। धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ होने लग गया, अपने आप टीम बिल्ड हुई। कहते हैं ना, मलकीत सर हमेशा ट्रेनिंग्स में कहते हैं कि डायमंड्स हो, आप सब हमारे डायमंड्स हो। तो मैं ये सोचती मेरे डायमंड्स कब आए, और आज मेरे डायमंड्स मेरे साथ हैं। मैं उन सब के लिए भी एक बार मेरी टीम के लिए क्लैपिंग हो जाए। जिन्होंने इतनी मेरी सपोर्ट की, मेरी हर एक चीज बात मानी, मैंने जैसे बोला वैसे किया, ट्रेनिंग्स अटेंड की और हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे। और थैंक यू है मलकीत सर का, हरमन सर जो मेरे मैनेजर अपलाइन है, और ऑल सीनियर, और स्पेशल थैंक यू है मनीष सर को। थर्ड पार्टियां की है मेरी, इतनी थर्ड पार्टियां, और मैं सर की टीम में भी नहीं आती, बट फिर भी सर ने इतनी थर्ड पार्टियां की है मेरी। हम यहाँ ऑफिस आते, मनीष सर के पास जाते, सर थर्ड पार्टी कर दो, थर्ड पार्टी कर दो। सभी ऑल सीनियर, किसी ने कभी मना नहीं किया। कहते स्पोर्ट। अब मैं आपको अपने स्कूल की एग्जाम्पल लूंगी क्योंकि टीचिंग लाइन से आई हुई हूँ, तो वो चीज आ जाती है मेरे में। अभी कोई बच्चा अगर स्कूल में आ रहा है तभी एक टीचर उसको पढ़ा सकता है ना, स्कूल में आ रहा है तभी टीचर पढ़ा सकता है। अगर वो स्कूल में आ ही नहीं रहा तो घर जाके थोड़ा पढ़ाएगा। अगर हम वर्क करेंगे तभी सीनियर सपोर्ट करेंगे, अगर हम वर्क ही नहीं करेंगे तो सीनियर सपोर्ट किसकी करेंगे? आपको घर पे जाके तो नहीं उठाएंगे, मैं उठो भाई। तो वही चीज है कि हमें पहले खुद वर्क करना पड़ेगा, सपोर्ट लेनी पड़ेगी। सपोर्ट देने के लिए हमारे सारे सीनियर्स बैठे, वो इतनी ज्यादा हमारी सपोर्ट करते हैं। हरमन सर का जब भी फोन आता है, मैंने सर को कभी नहीं बताया, कभी विपिन सर को नहीं बताया, पर जब भी सर का फोन आता है मेरे हाथ कांपते, मैं फोन नहीं उठा पाती। कई बार सॉरी सर छोड़ देती हूँ कि उठाती ही नहीं, सोचते पता नहीं क्यों किया सर ने। फिर विपिन सर को फोन करती हूँ, अपने अपलाइन को, कि सर हरमन सर का फोन आया, पता नहीं क्या
आप बात तो करो, क्या बात है, कि कुछ बताना हो। बोले सर आप ही पूछ लो। तो वही चीज है कि इसमें अपने सीनियर्स को, चलो मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, पर अगर कामयाब होना है तो अपने सीनियर्स को अपना बॉस लेके चलो, कि अगर उन्होंने कुछ बात कह दी तो कह, हमने उनकी बात मान ली। मेरे विपिन सर, मेरे अपलाइन, उन्होंने मुझे जहां पे जो बात बोल दी कि किरण यहाँ पे ये चीज करनी है, यहाँ पे उतर के इन्विटेशन करना है, मैंने वो चीज की। वो करते करते मैं आज यहाँ पे और आगे भी चले गए। डन हो चुका था, 30 तारीख को डन हो गया था। 31 को मैं, मेरी टीम की गर्ल किरण और मैं, मेरे सीनियर मंदिर जा रहे थे। हमने उसमें भी इन्विटेशंस किए। किरण भी टीम की लड़की कहती मैम आज, मैं कहा नहीं, ये तो आधी जंग जीती है, अभी तो मैनेजर लेवल डन करना। और आज भी जब मैं और मेरे सीनियर विपिन सर आ रहे थे तो 2 गर्ल्स सामने से जा रही, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल आप मुझे मिलना। आज थोड़ा बिजी है और ज्यादा जल्दी है। तो अपना वर्क रेगुलरिटी में करो, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर हम स्टडी, अब वो ये टीचिंग लाइन में हो ना तो बार बार वही निकलता है। अगर हम स्टडी करते हैं, अगर हम डेली कॉलेज ना जाएं, स्टडी ना करें, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वही चीज है, अगर हम डेली रेगुलरिटी में वर्क करें तो हमें जरूर रिजल्ट मिलेगा। हम सब मैनेजर लेवल डन कर सकते हैं। और आप सब यकीन करोगे, मेरे को अब यकीन हुआ कि हाँ 25 सीसी पढ़ते हैं। सच में मेरे को अब यकीन हुआ। मैं हमेशा विपिन सर मुझे दिखाते इतने सीसी हो गए, इतने सीसी, मैंने होते भी है 25 सीसी के ऐसे ही। बट आज जब अपनी कल तो मैंने देखी अपनी बॉटल, तो मेरे को यकीन हुआ कि हाँ सच में 25 सीसी पढ़ते हैं। और फिर हुआ कि जब अगर 25 सीसी डाल सकते हैं तो 120 सीसी भी डालेंगे। थैंक यू है ऑल सीनियर सबका, कुंवर सर का भी, इन्होंने भी मेरी पर्सन की 3rd पार्टी की थी। अमर मैम का, बहुत मैम मोटिवेट करते हैं, बहुत मैम से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि मैम गर्ल होके कर सकते हैं। और तब मुझे ये हुआ कि हाउसवाइफ, कई बार ऐसा हो जाता है कि हाउसवाइफ है क्या है ना, जॉब करने जाएंगे तब भी तो घर से निकलना ही पड़ेगा। तो इसी को भी जॉब की तरह ही लेके चलो कि जैसे जॉब पे जाना है, अपना वर्क हैंडल करना है, ऐसे ही मैंने किया। मेरे को भी चैलेंज आए, जैसे आप लोगों को बताया मेरी फैमिली सारी गवर्नमेंट सर्विस वाली है, वेल सेटल है। फर्स्ट चेक मुझे 9,000 का आया था, पहला चेक फॉरएवर से 9,000 का। मेरे हस्बैंड कहते इतना आप मेरे से ही ले लेना। तो मैंने कहा ये बात नहीं है कि आप इतना मुझे दे दो, मैं मानती हूँ आपकी इनकम मेरे से ज्यादा है, बट आप ना नौकरी में कमा रहे हो, मैंने बिजनेस में कमाया, फर्क है। एक और मेरे बेस्टी फॉरएवर में, फैमिली में मेरे बेस्ट फ्रेंड है अमन मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सपोर्ट करते हैं मैम, बहुत गाइड करते हैं मुझे, हमेशा मेरी बातें सुनते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। मतलब उनको कहते हैं ना एक फ्रेंडशिप भी होती है, सब कुछ हमेशा वर्क नहीं होता, तो उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया और एंड टाइम तक मुझे
मोटिवेट करते रहे कि होगा होगा। 27 तारीख तक मेरे कोई सीसी भी नहीं पड़े थे और 16 सीसी कर रहे थे मुझे सुपरवाइजर बनने के लिए। मैं हार गई। मैंने विपिन सर को फोन किया, मैंने कहा सर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मेरे विपिन सर ने बोला कि होगा, हिम्मत मत हारो, होगा। 3 दिन में मैंने 16 सीसी डाली। ये सब अगर हुआ है तो मेरे सीनियर हरमन सर, मेरे मैनेजर अपलाइन, मलकीत सर, मेरे ऑल सीनियर्स और मेरी अपलाइन विपिन सर, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे, इतना मेरे साथ खड़े रहे। सर ने हमेशा सपोर्ट की। चैलेंज की एक बात करूं, एकदम से आ गया माइंड में चैलेंज की। मोस्टली लोगों को क्या चैलेंज आते हैं कि लोग मना कर दें, ये है प्रोडक्ट है, ये वो। मैं आप सबको बताती हूँ, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था विपिन सर, मेरी अपलाइन। अब आप सोचोगे कि ये कैसे, हंसने वाली बात है बट बहुत बड़ी सही है कि वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरे विपिन सर मेरी अपलाइन है, वही चैलेंज थे। क्यों? क्योंकि फैमिली अलाउड नहीं करती थी कि एक लड़का उनके साथ मैं कहीं आऊं। ये चीज नहीं समझते थे वो लोग। वो सोचते थे कि क्योंकि जॉब वाले उनकी जो माइंडसेट है वो गलत ही तरफ जाता है। तो एक दिन तो मेरे मन में आया कि अगर कोई गाली ही मेरी अपलाइन होती तो मुझे हर जगह जाने को मिलता, बट अचीव करके दिया। आज जब 31st को सर आए जब घर पे, तो मम्मी पापा खुद सर को बिठा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अचीव करके दिया। अगर फैमिली अलाउड नहीं कर रही है तो फैमिली को कुछ अचीव करके दिखाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड की बात है। अभी कल रात को जब मैं अपना थोड़ा देख रही थी कि कौन सा डाल के जाना है, क्या डाल के जाना है, गर्ल्स को मोस्टली होता है ना कि आज क्या डालना है, क्या करें, है ना। तो हस्बैंड कहते इतना क्यों सोच रहे हो, पूरी अलमारी खोल के देख रहे हो क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ कल चलो स्पेशल डे है। तो कहते ओके। तो फिर मैंने जब उनको बताया कि मेरा चेक, तो मैंने कहा आप, मैं मानती हूँ कि अभी जो मेरा चेक है आपकी सैलरी से सिर्फ टक्कर दी है। अभी आप बोलोगे मुझे कि 9,000 मुझसे ले लो, तो कहते नहीं बोलूं। मैंने कहा अभी तो शुरुआत है, अभी आगे बहुत आगे जाना है। अब समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, क्योंकि पहले बहुत नर्वस हूँ। जब थर्ड पार्टी करनी होती है, न्यू पर्सन को समझाना आता, समझ नहीं आता वहां कब बातें निकलती। और आज पता नहीं डर लग रहा है चेहरे देख के। और डेली यहाँ पे आती हूँ मैं, बहुत सारे दोस्त मुझे जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, सबको पता है मैं यहाँ डेली आती हूँ। पर आज उन्हीं लोगों को देख के नर्वस हो रही हूँ कि क्या बोलूं। पर सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जो आज मुझे खुशी मिल रही है, और बस क्या बोलूं। और स्पेशल थैंक्स है रेक्स सर का, स्पेशली खड़े होकर तालियां हो जाए एक बार, जिसमें अगर जो गवर्नमेंट सर्विस करके नहीं कमा सकते वो इसमें कमा सकते, एक अचीव कर सकते हैं, अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि हम भी कुछ हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम जॉब में जाते हैं बहुत चैलेंज है। मैंने चंडीगढ़ कॉल सेंटर में भी जॉब की है मैरिज से पहले। चंडीगढ़ मैंने ब्यूटी एडवाइजर भी वर्क किया है लैक्मे के शोरूम में। बहुत सारे चैलेंज वहां पे जैसे चैलेंज है
ये चैलेंज कुछ भी नहीं है। वहां पर भी हम कुछ बेचते ही थे तभी सैलरी आती थी, यहाँ तो हमें कुछ नहीं बेचना, हेल्थ मिलती है, अपनी फैमिली को हेल्थ देते हैं, हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं। तो मैं तो बस यही बोलूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ, जिसके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हूँ तो फैमिली को भी देखना होता है, बेटे को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो आप सब भी कर सकते हो। बस थैंक यू है आप सबका, जो आप सबने मुझे सुना, और थैंक यू मेरे विपिन सर का, मेरे अपलाइन हमेशा साथ रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, और मेरे सीनियर हरमन सर, मेरी मैनेजर अपलाइन, आज गलती से उनके सामने ये भी निकल गया, कई बार फोन अवॉइड किया, डर लगता था सर से कि कहीं सर ने ये तो नहीं बोल देना कि ट्रेनिंग लगाई है, कुछ नहीं लगाई। तो थैंक यू सो मच सर, आप ऐसे ही मेरी सपोर्ट करो, मेरी की सबकी सपोर्ट, और सपोर्ट होती है, बस सपोर्ट लेने वाले बनो। अगर हम सपोर्ट लेने वाले बनेंगे तो ये इन सब की तो ड्यूटी है हमें सपोर्ट करना, हमारी ड्यूटी है। ये यहाँ पे बैठे इसलिए है हमें सपोर्ट करने के लिए, बस हमें इनसे सपोर्ट लेनी है। और लास्ट में एक स्पेशल थैंक यू और स्पेशल क्लैपिंग हो जाए जगतार सर के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा ऑफिस बनाया है। इतना बड़ा ऑफिस खोल के दिया है, इसमें अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ के जो सब लोग बैठे वर्क कर रहे हैं, तो अपने आप एक मोटिवेशन मिलती है हमें। मोटिवेट होने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, दूसरे पर्सन को देख के ही मोटिवेशन मिल जाते हैं कि हाँ हमने भी करना है। जब पिछले मंथ यहाँ पे सुपरवाइजर मैं पीछे खड़ी थी, मैंने सोचा कि मैंने सुपरवाइजर बनना है, करना है, मैंने भी वहां पे जाना है। तो मुझे उस टाइम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था कि वहां जाके बोलना पड़ेगा मुझे, तो क्या बोल देंगे, कुछ नहीं होता। पिछले मंथ भी जब यहाँ पे सब अचीवमेंट्स को सब बोल रहे थे, तभी मैं खड़ी थी तो क्या बोल देंगे, बट आज जब मैं पीछे खड़ी थी तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए कि अब मुझे आगे जाके बोलना पड़ेगा। बट थैंक यू है, क्योंकि जिस लड़की ने कभी माइक नहीं पकड़ा था, हमेशा स्कूल में कुछ एनुअल फंक्शन होता था या कुछ, तो टीचर्स की हमें एक स्पीच तैयार करके देने, जो मेन होते थे हमारे होस्ट होते थे, उनकी स्पीच ही तैयार की है हमेशा, कभी खुद स्पीच दी नहीं। तो आज स्पीच देने का भी पता नहीं कैसी दी है, बट दी है। माइक पकड़ा नहीं था कभी, अभी भी हाथ कांप रहे हैं, पर माइक भी पकड़ा दिया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सीनियर, सभी को थैंक यू। बस अभी आज आते हुए जब गुरुद्वारे, ये भवानीगढ़ से और पटियाला के रोड में गुरुद्वारा पड़ता है, तो वहाँ पे जब भी डेली जब मैं आती थी, ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो, तो मैं वहाँ पे सिर झुका के आती थी। जब बस में आ रही हूँ, चाहे सर के साथ बाइक पे आ रही हूँ, कई बार ऐसे होता था प्लान जल्दी होता तो बाइक पे आ जाते थे, नहीं बस पे आती थी, तो हमेशा अपना सिर झुका के। तो आज मैंने ऑफिस से आने से पहले तो गुरुद्वारे में मत्था टेका, और वहां पे बस एक ही चीज बोली कि हर एक तारीख को मुझे यहाँ पे बुलाना। इतनी मेहनत करनी है कि अपनी अपलाइन विपिन सर को इस लाइन में बिठाना है और अपनी टीम को यहाँ ला के खड़ा करना है।
हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको बेस्ट ऑफ लक कि बस आप भी जल्दी जल्दी अपने लेवल अचीव करें और बस थैंक यू सो मच।